नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि एसएससी पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे भी होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट जो आपकी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है उसकी तैयारी के लिए कुछ टिप्स आपको, ताकि आपकी इस जर्नी को और ज़्यादा मेहनती या फिर कहिए कि मेहनत जो कर रहे हो उसका फल देने में ये टिप्स ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। अब देखिए, जिन्होंने ग्रेजुएट कर ली है वो दोनों ही फॉर्म फिल करने वाले हैं, ये तो पक्का है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे पोस्ट नहीं गवर्नमेंट जॉब ज्यादा मायने रख रही है। ऐसे में आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियां जो है वो कई बार तो ऐसी गलतियां होती है कि वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती, वो पहले ही पड़ाव पे आपको पीछे खींच देती है, आप वहां पर आगे जा ही नहीं पाते, आप अपनी मेहनत को दिखा ही नहीं पाते। फिर हमारी मेहनत तैयारी करने में, पढ़ने में, जो स्टडी वाली मेहनत होती है वहां पर हमारी कुछ गलतियां होती हैं जो हमें एग्जाम हॉल तक तो जाने देती हैं, लेकिन हमें वो टीयर 1 या टीयर 2, CBT 1 या CBT 2 तक पहुंचने नहीं देते, हम क्लियर उनको नहीं कर पाते। तो चलिए कुछ टिप्स जानते हैं यहाँ पे, जिनको आप अभी से फॉलो करिएगा। सबसे पहले बच्चा क्या रहेगा आपका यहाँ पर, सबसे पहली जो मिस्टेक होती है, अब मिस्टेक्स जानिए जो आपको नहीं करनी, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, जिन्होंने भर दिया उनके लिए ये वाली चीजें, पहली दो चीजें मान्य नहीं होती हैं, या फिर होती हैं कि जब आपका मॉडिफिकेशन वाली विंडो ओपन होगी। सबसे पहले तो गलतियां हम कहाँ कर देते हैं, फॉर्म फिलिंग में गलती कर देते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं करनी है बच्चा, फॉर्म फिलिंग में आपको कोई गलती नहीं करनी है। आपके पास एक नंबर, एक ईमेल आईडी, आपका बिल्कुल सही नाम। बहुत सारे बच्चों के मैसेज फिर कमेंट में आते हैं जब लाइव क्लास करते हैं कि मैम हमारा आधार में कुछ और नाम है, सरनेम चेंज मतलब, और हमारे पापा जी का सरनेम चेंज, उसमें डॉक्यूमेंट में ये है, आधार में ये हो गया है, क्या करें। उसमें बच्चा पूरी तरीके से देखिए, हमारा मत ये है कि वो आपकी गलती होती है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको पूरी तैयारी करनी होगी। एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही आपके होने चाहिए। सर्टिफिकेट जो डेट मांगी हुई है उस डेट से ही, यानी कि अपडेटेड होने चाहिए आपके सारे सर्टिफिकेट। प्रॉपर अकाउंट डिटेल आपको देनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 500 रुपए फीस लगती है जनरल, अगर हम बात करें उसमें से 400 वापस आने होते हैं अगर आप CBT 1 देते हो। तो आपको अपनी अकाउंट डिटेल, कई बार हम साइबर कैफे में जाके वो आपको बातों में उलझा देते हैं और वो अपना ही अकाउंट नंबर यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता। वो आपसे पूछेंगे लेकिन आप बातों में इतने ज्यादा उलझ जाते हो कि अरे ये चीजें आ जाएंगी, फिर ये हो जाएगी, दिक्कत वो हो जाएगी। आपको अपना अकाउंट डिटेल देना है, अपना चलता हुआ नंबर देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपने फॉर्म अच्छे से भर दिया, मॉडिफाई अगर कुछ करना होगा वो विंडो में आपने कर दिया, फोटो अपनी सही डाली, सिग्नेचर अपने सही डाले, आपका फॉर्म 100% एक्सेप्ट होगा, 100%। उसके बाद बच्चा अभी से जो बात आ रही है तैयारी करने की, तैयारी कैसे करें, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ आपका ज्यादा नहीं है। डेडिकेशन से टारगेट बनाइए, एक एक हफ्ते के टारगेट बनाइए, उसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और 1 से 2 दिन अपने लिए चुनिए कि आज मेरे को केवल और केवल PYQ सोल्व करने हैं। बहुत बड़ा रोल होता है PYQ का। आप कहोगे मैम अब तो पैटर्न चेंज हो गया, अब PYQ नहीं पूछेंगे। PYQ आपके पैटर्न के लिए नहीं पूछते बच्चा, PYQs आपको बताते हैं कि इस एग्जाम की थीम कैसी होती है, कैसा लेवल इसमें चलता आ रहा है, किस तरीके से ये सवाल बनाते हैं। जैसे रेलवे में आपको पूरी कहानी लिख के दे देंगे, छोटा सा आंसर पूछ लेंगे, बहुत बड़ा सवाल दे देंगे, छोटा सा आंसर पूछ लेंगे, करंट अफेयर का सवाल दे देंगे, 4 कथन दे देंगे, उसी से ही जुड़े हुए जो जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी होगी, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि आपने PYQ सोल्व नहीं करे, आपको पैटर्न समझ में आया नहीं, आप उनको गलत करके आ जाते हो, आप उनको सोल्व नहीं कर पाते हो। तो आपको थ्योरी पढ़नी है, PYQ पढ़ना है। और अब जब हम जहां पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बात आ जाती है बच्चा सबसे बड़ी गलती मॉक टेस्ट में, ठीक है। एक तो मॉक टेस्ट है आपकी सबसे बड़ी गलती, ठीक है, कि कैसे आप उसको देते हो, और दूसरी है खुद पे विश्वास न रखना। सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास रखना होगा, चाहे आपके मॉक टेस्ट में एक ही नंबर क्यों ना आए। सब गलत कर दिया आपने, गलती से हो गया, नहीं आता था, शुरुआत है, ठीक है। आपको खुद पे विश्वास करना है कि इस एक नंबर को मैं 90 पे ले जाके छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। उसके लिए एक तो अगर आप फोन से बच्चा मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आज ही बंद कर दो। अगर आपके पास लैपटॉप है, सिस्टम है, पुराना खरीद लीजिए। कहीं एक दिन में, मतलब आई डोंट थिंक कि अभी क्या रेट चल रहा है, बट साइबर कैफेज भी प्रोवाइड कराते हैं बच्चा, आप वहां से दे दीजिए, लेकिन फोन से मॉक टेस्ट बिल्कुल मत दीजिएगा। ये सबसे पहली गलती सुधार लो, ठीक है।
सबसे पहली गलती ये सुधारो कि फोन से नहीं देना है, क्योंकि कोई कनेक्शन, आप वहां पे सिर्फ सवाल सोल्व करने नहीं जा रहे हो मॉक टेस्ट में, आप मॉक टेस्ट में बच्चा अपने माइंड को प्रिपेयर करने जा रहे हो कि मेरे को इस सवाल को इतना टाइम, इस सवाल को ऐसे छोड़ना है, इस सवाल को ऐसे मुझे अटेम्प्ट करना है। ये तैयारी बेसिकली आप मॉक टेस्ट में करते हो, ना कि उसमें मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। नहीं, वो तो आप किताबों में डेली पढ़ रहे हो, ठीक है, वो तो आप PYQs कर रहे हो, उसमें पता है कि आपको मैं ये सही कर पा रहा हूँ, ये मेरा गलत हो रहा है। मॉक टेस्ट आपके लिए बस होना चाहिए बच्चा आपकी स्पीड मेंटेन करने के लिए, बहुत कम मतलब ना के बराबर गलती करने के लिए। आपको उसमें बस ये सीखना है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओ उससे पहले आप ऐसे प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे एक भी गलत क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है बच्चा, पूरी तरीके से आपके हाथ में है। तो आपको ना के बराबर स्पीड टेस्ट करनी है अपनी अच्छे से, और किस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, ये आपको पहले सीखना होगा। और इनको जब आप छोटे छोटे टारगेट बनाकर अपनी यहाँ पर जर्नी को शुरू करोगे और वो टारगेट आप अचीव करोगे, आपको जो अंदरूनी खुशी और जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, वो धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ाता जाएगा। बस ये गलतियां, ये जो टिप्स है एक बार अपना के देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड हाँ, NTPC के लिए एक छोटी सी और बात आपसे, दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लेना। 17 नवंबर से वहां पे कोर्स जो है वो आपकी क्लासेस उसमें चलनी शुरू हो जाएंगी, तो आप अपनी जर्नी हमारे साथ भी शुरू कर सकते हैं। ज्यादा टाइम आपका नहीं लिया है, इसी के साथ बच्चा ऑल दी बेस्ट आपकी इस जर्नी को, आपकी इस मेहनत को सलाम। थैंक यू सो मच।